नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। कोरोना वैश्विक महामारी ने इस बार लजीज सेवइयों की रंगत को भी बेरंग कर दिया है। खीर में भले ही मिठास कम कर दी हो या खरीदारी की रौनक रंगीन भले ही ना हो, इस मौके पर मौमीन गले मिलकर भले ही एक दूसरे को मुबारकबाद नहीं दे पाए, वहीं इस बार ईद उल फितर की फिजा में वो तासीर ना हो। ईदगाह में भले ही खालीपन नजर आया हो, लेकिन बावजूद इसके देश प्रदेश अमन चैन और कौमी एकता के लिए दुआओं से महफूज ये कोरोना महामारी भी नहीं रख पाई। ईद पर रिश्तों में वही मिठास, वही रौनक और रंगत, वही प्यार और दिल खुश मोहब्बत देखने को मिली। मुस्लिम भाइयों ने पूरे माह रमजानुल मुबारक के पाक पवित्र और मुकद्दस महीने में पूरे रोजे रखकर खुदा की बारगाह में अकीदत के फूल पेश करने के साथ अरकान में मशगूल नजर आए। चांद दिखने के साथ ही मौमीन भाइयों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया के माध्यम से बधाइयां देने का तांता दिन भर चलता रहा। हिंदू भाइयों ने भी इस मौके पर मौमीन भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। ईद का ये त्यौहार रोजेदारों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आता है। मौमीन भाई ईद के अवसर पर आपसी भेदभाव मिटाकर मजलूमों, बेसहारा और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने और इंसानियत और भाईचारा कायम रखने की सीख दी। ईद उल फितर के इस मुबारक मौके पर सभी मौमीन भाइयों ने अपील करते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के साथ लॉकडाउन का पालन करने, सोशल डिस्टेंसिंग रखने और अपने घर पर ही ईद की नमाज अदा कर खुद की बारगाह में कोविड-19 महामारी के खात्मे और संक्रमित लोगों की शिफा के लिए दुआ करें। सर, सबसे पहले तो आपको ईद की हार्दिक शुभकामनाएं जी। ये पहली बार कोरोना महामारी के चलते पहली बार देश में लॉकडाउन लगा और उस लॉकडाउन के दौरान आप फीकी ईद मना रहे हैं। इसको लेकर हम आपसे विचार जानना चाहेंगे। सर, कैसा क्या महसूस कर रहे हैं कि पहली बार आप अपने बचपन से लगे आप जवानी में ये फीकी ईद मना रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ग्रामवासियों एवं प्रदेशवासियों को ईद उल फितर की हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि फीकी ईद मना रहे हैं, कोरोना वैश्विक महामारी के कारण पूरे विश्व में इस बार ईद इसी तरह मनाई जा रही है जैसा कि राज्य की और प्रदेश की सरकारों ने तथा हमारे उलमाओं ने भी इस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं, इसी तरह का फतवा जारी किया है कि अब की बार जो है ईद ईदगाह में शामिल होकर नहीं मनाई जाएगी, बल्कि अपने घरों में पढ़ाई जाएगी, क्योंकि इस वैश्विक महामारी के कारण लोगों का इकट्ठा होना खतरे से भरा है और इसलिए सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम इस बार इस फीकी ईद में अपने घर पर ही मना रहे हैं। पर इसके दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम ये सभी से आग्रह करते हैं कि जो खरीदारी ईद की हम नहीं कर पाए, उस पैसों से हम गरीबों की और ज़रूरतमंदों की सहायता कर सकें, तभी हमारी ईद जो है सही मायनों में मनाई जाएगी। और इसी के चलते हम इस ईद को सामान्य रूप से मना रहे हैं और घर में ही रहकर नमाज पढ़ रहे हैं। धन्यवाद। सर, इस कोरोना महामारी के चलते इस बार फीकी ईद मना रहे हैं, तो क्या आपको ये महसूस नहीं हो रहा है कि आप ये बचपन से लगाकर हमेशा धूमधाम के साथ ईद मनाते आ रहे हैं और इस बार आपको थोड़ी कहीं कसक तो हो ही रही होगी कि ये भी ईद है एक फीकी मना रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। पिछले 100 वर्षों से और जब से हमने होश संभाला है, इस तरह की ईद हमने नहीं मनाई है और ऊपर वाले से कामना करते हैं कि इस तरह की ईद कभी मनाने को नहीं मिले। फिर भी वक्त और परिस्थितियों को देखते हुए हम इस प्रकार की ईद मना रहे हैं। फिर भी हम इसको जाहिर नहीं करके एक आत्मिक जो है खुशी आपस में महसूस करके इसको मना रहे हैं। इस ईद में हमें ये संदेश भी दे रहे हैं कि किस तरह विकट परिस्थितियों में, जब देश और समाज अगर विकट परिस्थितियों में है तो उसको हम किस तरह फेस करें। तो ये हमारी एक परीक्षा भी है और इस परीक्षा को हम जो है पूर्ण रूप से सफल होने का प्रयास कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि इस सादगीपूर्ण ईद को मनाकर हम इस कोरोना की वैश्विक महामारी को लड़ने में कारगर कदम उठाकर समाज में एक अच्छा संदेश दें, ताकि ये संदेश पूरी दुनिया में जाए कि हम इस प्रकार की जो सरकार की गाइडलाइन है उनके अनुसार पालन करते हुए इस ईद को घरों में ही मनाकर इस कोरोना महामारी को लड़ने में एक कारगर कदम उठाकर समाज में एक अच्छा संदेश दें। धन्यवाद।